जितने भी हमारे 11th क्लास के नए स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब यहाँ पर होने वाली है शुरू से पढ़ाई। मतलब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर जर्नल एंट्री से और फाइनल अकाउंट तक हम बताएंगे। 11th क्लास के बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि वो अभी से ज्वाइन हो जाए हमारे साथ और पढ़ते रहे लास्ट तक, ताकि उनके 11th में 95 प्लस मार्क्स आ सके। क्योंकि यहाँ पर हम उसके सारे जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर करेंगे, और जिनको भी डाउट होंगे वो कमेंट करेंगे। और जो बच्चे हमसे लगातार पढ़ना चाहते हैं वो हमको सब्सक्राइब कर लेंगे। अब शुरू करते हैं। तो हमारे अकाउंट्स में सबसे पहला आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले इन दोनों बातों को समझेंगे हम लोग, एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है। एसेट्स वो होते हैं जो भी हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो, उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास कोई मशीन है, मशीन को हम लोग परचेज किए, तो अगर मशीन का लाइफ कितना 1 साल से ज्यादा होता है, 1 साल से ज्यादा ही होगा कोई भी मशीन का, तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट 1 साल से टाइम के लिए हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स। इसी में और आते हैं बिल्डिंग, ये सारे क्या हो गए, एसेट्स। और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज वो होते हैं वैसे पैसे इसको हमको वापस करना है, कभी ना कभी वापस करना है। तो जैसे कि हम लोग करते हैं, किसी से कोई चीज खरीदे, मान के चलिए सप्लायर है, सप्लायर से हम लोग खरीदते हैं तो उसके बदले उनको पैसा देना पड़ता है। तो अगर मान के चलिए हम इससे ईएमआई पे खरीदते हैं, ठीक है, ईएमआई पे खरीदे, तो ईएमआई पे खरीदने के बाद हमको इनको पेमेंट करना पड़ता है। तो यही जो पेमेंट करते हैं, और जब तक पेमेंट नहीं किए हैं तब ईएमआई क्या हो गया, लायबिलिटीज हो गया। उसी तरह से हम लोग अभी यहाँ पर और एक जानेंगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, अभी हम बताएं एसेट्स वो होता है जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और एक्सपेंस वो होता है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक्सपेंस जैसे कि हम लोग सैलरी देते हैं, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि इसके बदले हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है जो कि हमारे पास लंबे टाइम तक रहेगा। उसी तरह से अब हम लोग प्रॉफिट को समझेंगे और इनकम को समझेंगे। इन सब को समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही हम लोग जर्नल एंट्री को समझ पाएंगे। तो प्रॉफिट वो होता है जब हम लोग अपने कंपनी के फाइनेंशियल ईयर को एंड करते हैं बैलेंस शीट बना के, तो वहीं पर हमको प्रॉफिट का पता चलता है। बाकी उससे पहले इनकम का पता चलता है। बाकी जो पहले सारा जो है वो क्या होता है, इनकम। प्रॉफिट हम लोग को पता कहां चलता है, बैलेंस शीट में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद अब हम बताएंगे, तो आप लोग समझ गए कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है। अब आपको बताते हैं हम गोल्डन रूल्स, जो कि सबसे जरूरी चीज है। गोल्डन रूल्स होता है, इसको सबसे पहले हम लोग 3 अकाउंट्स में बांटते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है उसका रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes out।
पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसीलिए हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे एक्सपेंस क्या होता है, लॉसेस क्या होता है, इनकम क्या होता है, गेन्स क्या होता है। गेन्स मीन्स प्रॉफिट। तो अब आप लोगों को इसको थोड़ा समझा देते हैं कि इस रूल्स का मतलब क्या है। पहला है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो हमारे पास आ रहा है उसको क्या करना है, डेबिट करना है, और जो हमारे पास से जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। और दूसरा है हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, मतलब जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करना है, और जिसके पास से जा रहा है मतलब जो दे रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। और तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसका आप लोगों को बता ही दिए हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंस और लॉस होगा उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो भी हमारे पास इनकम आएगा या प्रॉफिट आएगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब आप लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट तो समझ चुके हैं। अब आप लोगों को टाइम आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने का। तो अब हम जनरल एंट्रीज के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम अभी स्क्रीन पर डाल रहे हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, अब करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1,50,000 इन कैश। तो सबसे पहले यहां पर कोई कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, जर्नल दिनेश इसलिए यूज किए क्योंकि यहां पर कंपनी का नाम दिया हुआ नहीं है। और उसके बाद हम बना लेते हैं जर्नल का कॉलम। पहला कॉलम है डेट, दूसरा कॉलम है पार्टिकुलर, तीसरा है लेजर फॉल्यू, चौथा है डेबिट अमाउंट, पांचवा क्रेडिट अमाउंट। यहां पर लिख देंगे डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, लेजर फॉल्यू की जगह पर एलएफ लिखते हैं, और उसके बाद डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहां तक हम लोग आज गए। अब देखेंगे पहला एंट्री क्या है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1,50,000। तो यहां पर डेट नहीं दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे, और उसके बाद एंट्रीज करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेजर फॉल्यू यहां पर अब आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा मन में, लेजर फॉल्यू क्या होता है। तो हम मैं बता दूं कि लेजर फॉल्यू हम लोग अभी पढ़ाई के टाइम यूज नहीं करते, ये यूज करेंगे हम लोग जब कोई बिजनेस में हम लोग एंट्री कर रहे हो। उस टाइम क्या होता है, यहाँ पर लेजर फॉल्यू में जो नंबर रहेगा वही सेम कहाँ रहना चाहिए, लेजर में। तो वही नंबर यहाँ पर, लेजर क्या होता है, शॉर्ट इंफॉर्मेशन रखता है, और इसमें क्या होता है, पूरा इंफॉर्मेशन। यहां पर क्या हुआ एंट्री, उसके बाद यहां पर नरेशन होगा, जैसे कि बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये नरेशन रहेगा। इससे जो है हम लोगों को पूरा पता चलता है कि क्या हुआ था, किस चीज के लिए एंट्री किया गया। तो यही चीज लेजर में अच्छे से नहीं होता है, लेजर में बस एंट्री होते हैं। तो इसलिए जो है कि
उसके इंफॉर्मेशन को जानने के लिए यहाँ पर नंबर लिख के रखते हैं, क्योंकि वहां का जो एंट्री है वो इस नंबर पे होगा, ताकि पता चले कि ये क्या एंट्री हुआ था। तो इसलिए हम लोग लेजर फोलियो का यूज करते हैं। और ये जो है, ये डेबिट अमाउंट को डेबिट साइड लिखना है, क्रेडिट अमाउंट को क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्रेडिट नहीं लिखते हैं, क्रेडिट की जगह पर टू लिखते हैं। इन चीज को भी फॉलो करना है। और डेबिट को कैपिटल डी स्मॉल आर इस तरह से लिखना है। और यहाँ पर आपके मन में ये सवाल होगा कि ये एंट्री क्यों किए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ही क्यों किए, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्यों नहीं किए, ये सवाल होगा। अब आपको गोल्डन रूल यहां पर समझ में आएगा। देखिए गोल्डन रूल, कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट को कैश को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट जो है इसका क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये दूसरा कैपिटल, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल किसी आदमी को डिनोट करता है। यहां पर कैपिटल जो है कोई कंपनी के का जो कैपिटल होता है वो किसको डिनोट करता है, उस कंपनी के ऑनर को। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया, इसलिए उसका एंट्री क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर पहले रियल अकाउंट पे चलते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहां पर क्या हो रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश को क्या कर दिए, डेबिट। उसके बाद दूसरा है कैपिटल अकाउंट जो पर्सनल है, जिसमें लिखा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर हम आप लोगों को बताया कि कैपिटल जो है किसी भी पर्सन को, कंपनी के मालिक को डिनोट करता है। तो ये क्या हो गया, गिवर। तो गिवर जो होगा उसको क्या करना है, क्रेडिट। तो इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट किए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एंट्रीज पे। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपोजिटिंग 1 लाख। तो यहां पर अब एक बैंक अकाउंट खोला है और उसमें कितना पैसा जमा किया है, 1 लाख। तो यहां पर हम लोग इस पे नहीं जाएंगे कि क्या कर रहा है, हम लोग जाएंगे ट्रांजैक्शन क्या हुआ, बैंक में पैसा आया, कैश गया, क्योंकि कैश ही तो जमा किए होंगे बैंक में। तो इसलिए जो है यहां पर दो एंट्रीज, सॉरी दो अकाउंट हिट हो रहे हैं, एक है बैंक अकाउंट, एक है कैश अकाउंट। तो बैंक यहां पर क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक किसी पर्सन का, किसी पर्सन से जुड़ा हुआ जो भी होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। तो यहां पर बैंक क्या है, किसी पर्सन का बैंक है, तो वो जो है पर्सनल अकाउंट हो जाता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट, सॉरी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर बैंक क्या हो जाएगा, तो देखिए बैंक क्या हो जाएगा, रिसीवर। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री हो जाएगा बैंक कैश डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन ओपनिंग अकाउंट। ये नरेशन हो जाएगा इसका। और अब यहां पर बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट, और कैश क्या है, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर क्या हुआ, बैंक के पास पैसा आया, बैंक हो गया रिसीवर, तो डेबिट कर देंगे। और कैश गया, तो कैश क्या हो जाएगा, गोज आउट, क्रेडिट। समझ गए। उसी तरह से अब हम लोग जाएंगे तीसरे एंट्री पे। अमाउंट डाल दे, अमाउंट कितना था, 1 लाख।
और जर्नल एंट्री में इस बात का ध्यान रखना है, जितना से डेबिट करेंगे उतना से ही क्रेडिट करेंगे, दोनों साइड का अमाउंट सेम होना चाहिए। तीसरा एंट्री है आपका रिसीव्ड लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। यहां पर देखिए, बैंक और लोन फ्रॉम नरेश, दोनों क्या है, पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो दोनों हो गया पर्सनल अकाउंट। यहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, तो यहां पर दे कौन रहा है, रिसीव्ड लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम नरेश, तो नरेश दे रहा है लोन, नरेश दे रहा है, तो नरेश यहां पर डेबिट हो जाएगा, सॉरी नरेश क्या हो जाएगा, गिवर है तो क्रेडिट, तो यहां पर बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट। एंट्री अमाउंट कितना था, 1 लाख, तो 1 लाख अमाउंट, समझ गए। इसी तरह से हम लोग को लेजर बनाना, सॉरी जर्नल बनाना। अब है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर अकाउंट। तो यहां पर अब 4 नंबर पे ध्यान देना है कि यहां पर जब कैश से खरीदेंगे हम लोग, तो हम लोग को राज राज फर्नीचर हाउस से कोई मतलब नहीं है। यहां पर बस क्या एंट्री करेंगे कि खरीदे और बदले में पैसा दिए। जब क्रेडिट पे खरीदेंगे, जब यहां पर ये नहीं लिखा होता कि कैश, तब क्या करते, राज फर्नीचर हाउस को यूज करते, लेकिन यहां पर राज फर्नीचर हाउस को कैश दे चुके हैं, तो हम लोग राज फर्नीचर हाउस का नाम नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, कैश। तो यहां पर क्या हुआ होगा, एसेट्स आया और बदले में क्या दिए, पैसा दिए, तो एसेट फर्नीचर और कैश दोनों क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर आया क्या, फर्नीचर आया, और गया क्या, कैश। तो यहां पर डेबिट किसको करेंगे, जो आया फर्नीचर को, और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को। तो हम लोग यहां पर अब एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था अमाउंट, 20,000, 20,000, 20,000। साथ में नरेशन लिखेंगे, बेइंग फर्नीचर परचेज्ड अगेंस्ट कैश। इसमें ये जो नरेशन होता है, इसमें आप लोगों को वैसा लिखना है जिससे ये एंट्री समझ में आए, क्यों किए। नरेशन तो आपके क्वेश्चंस में ही लिखा होता है, तो क्वेश्चन से ही आप लोगों को नरेशन लिख देना है देख के, सिर्फ आगे बीइंग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से फॉर 40,000। यहां पर एक और फर्नीचर खरीदते हैं 40,000 का, तो सेम एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, यहां पर देखिए, यहां पर ना तो कैश लिखा है और ना ही क्रेडिट लिखा है,
क्रेडिट लिखा हुआ नहीं है फिर भी वो क्रेडिट है। अगर कैश लिखा हुआ नहीं है तो कैश नहीं है, तो कैश नहीं है तो क्रेडिट है। तो इसलिए हम लोग एंट्री करेंगे टू दिल्ली सेफ अकाउंट, दिल्ली सेफ अकाउंट, बेइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम दिल्ली सेफ ऑन क्रेडिट, अमाउंट 40,000, 40,000। दोनों साइड को सेम रखना है, कभी भी ये दोनों डिफरेंस नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। अगर गुड्स का कोई नाम नहीं दिया हो तो वहां पर परचेज का यूज करेंगे, परचेज अकाउंट। तो यहां पर हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being goods purchase again cash, amount 15,000। यहां पर गुड्स भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का यहां पर रूल लग जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आया मेरे पास परचेज किए तो इसलिए परचेज लिखे, और कैश गया तो जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। अब 7वां क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम महेश। कितना अमाउंट था, 30,000, 30,000, 30,000। ये एंट्री इसलिए किए, यहां पर महेश क्या था, गिवर था, गिवर था ना, और ये क्या है, रियल अकाउंट, क्यों, गुड्स है, गुड्स परचेज किए, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कर दिए। और यहां पर ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, महेश, तो इसलिए उसको क्रेडिट कर दिए। यहां पर 8वां नंबर क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश 25,000। अब यहां पर देखिए कि हम लोग सामान को बेच रहे हैं, खरीद रहे थे तो परचेज को डेबिट कर रहे थे, बेच रहे हैं तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्यों करेंगे वो भी बताएंगे। तो यहां पर कैश में हम लोग बेचे हैं तो डायरेक्ट एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पर एंट्री इसलिए उल्टा हो गया, कैश भी है रियल अकाउंट, सेल्स भी है रियल अकाउंट, क्योंकि कुछ गुड्स को ही बेच रहे होंगे ना, तो यहां पर रियल अकाउंट है। तो अब क्या हुआ, कैश यहां पर आ रहा है, जा नहीं रहा है, यहां पर कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, और सेल से गुड्स हम लोग के पास से जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट, जो आ रहा है उसको डेबिट। बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश 25,000। 9 नंबर, 9 में क्या है, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब देखिए श्याम को हम लोग क्रेडिट पे सामान देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट पे दिए तो श्याम का यहां पर नाम आ जाएगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बेइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम।
यहाँ पर श्याम क्या है, पर्सनल अकाउंट। सेल क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर सेल से हमारा सामान जा रहा है तो क्रेडिट कर दिए। और ये पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर सामान किसको मिल रहा है, श्याम को। श्याम को सामान मिला तो वो क्या हो गया, रिसीवर। तो क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर। 10th में कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 20,000। तो सबसे पहले देखेंगे श्याम था कौन मेरे लिए, क्योंकि ये एक ही फर्म का है। तो श्याम कौन है मेरे लिए, श्याम मेरे लिए, उसको हम देखिए क्रेडिट पे सामान दिए थे, तो हमारे लिए क्या है, डेटर। तो डेटर मतलब होता है देनदार, मतलब उससे हम लोग को मिलने वाला है ना पैसा, वो देनदार है हमारे लिए। और क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार, जो हमसे पैसा लेगा। और डेटर देनदार, जो हमको पैसा देगा। तो यहाँ पर श्याम हम लोग का देनदार था, मतलब डेटर था। तो अब वो हम लोग को पैसा दे रहा है, लेकिन कितना दे रहा है, 20,000। तो यहां पर तभी एंट्री क्या किए थे, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। 20,000 20,000। देखिए, में कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। क्यों एंट्री, कैश अकाउंट क्या है, रियल। श्याम क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो यहां पर क्या हुआ, कैश हम लोग को रिसीव हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट करेंगे इसको। और पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, श्याम, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। अब आते हैं 11। 11 में कैश पेड टू महेश 10,000। तो महेश से हम लोग सामान लिए थे क्रेडिट पे, अब उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बेइंग कैश पेड टू महेश। कितना कर रहे हैं, 10,000। 10,000। तो ये एंट्री क्यों, महेश क्या है, पर्सनल अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो महेश जो है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। महेश को पैसा मिल रहा है यहां पे, तो डेबिट द रिसीवर। और कैश जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो गया उसको क्रेडिट करेंगे। तो इसी तरह से आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है। तो अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियोज में मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा लेजर। तो आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो आपको 11th-12th में कोई भी परेशानी नहीं होगी हमारे अकाउंट्स में आप लोगों को इतना इजी करके मैं पढ़ाना चाहता हूं कि कोई भी समझ सके। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर साइंस के स्टूडेंट हो, फिर भी आप अकाउंट्स बना सको। मैं इतना आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग बस हमको सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे पढ़ाते रहेंगे।